सभी पशुपालक किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि देख सकते हो आज टेबल पर हमने एनाडाइन एडवांस को लिया है और एनाबोलाइट मिक्स है। तो दोनों के बारे में बता देता हूँ कि आज हम दूध बढ़ाने के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा पशु एकदम ठीक भी है लेकिन अच्छा दूध नहीं दे रहा है, उसको ब्याए हुए अभी लगभग 1 महीना हो गया है या 2 महीना हो गया। उस कंडीशन में अगर हमें लग रहा है कि 12 लीटर पशु को दूध देना चाहिए था लेकिन वो 6 लीटर या 8 लीटर दूध दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम एनाबोलाइट मिक्स को या एनाडाइन एडवांस को कैसे पिलाएंगे। ये एनर्जी बूस्टर्स हैं। तो एनाबोलाइट जो मिक्स होती है वो बिरबैक इंडिया कंपनी की होती है, वहीं एनाडाइन एडवांस मैनकाइंड बेट मैनकाइंड कंपनी की होती है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी दवाई होती है पहले इस एक बार डिस्कस कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं इनकी खुराक के बारे में बताऊंगा कि अपने पशु को कौन सी दवाई की कितनी कितनी खुराक देनी चाहिए। ये दोनों एनर्जी बूस्टर हैं, तो इसके बारे में पहले एनाबोलाइट मिक्स में मुख्य रूप से पूरा डिटेल में बताया नहीं है कि कौन सी दवाई इसमें होती है। तो फिलहाल ये एक एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है, तो मैं जो इस पर लिखा है वो बता देता हूँ। ये इसमें ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स फोर्टिफाइड विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये इसमें लिखा हुआ है। ये दवाइयाँ इसमें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ ग्लूकोज की बात है तो एनर्जी देता है आपके पशु को और दूध भी बढ़ाता है। उस कंडीशन में वही एनाडाइन एडवांस पे काफ़ी डिटेल इसमें दे रखी है। ठीक है, तो मैं एक बार ये भी आपके लिए पढ़ दे। प्रोपाइल ग्लूकोल होता है, प्योरीफाइड हनी होता है, बायोएक्टिव क्रोनियम होता है, नियासिन यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है, ऑलिव ऑयल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है और कुछ आयुर्वेदिक दवाई होती है जैसे अश्वगंधा। अगर आपके पशु की कंडीशन स्ट्रेस में है तो अश्वगंधा उसमें रिलैक्स देता है, आपके पशु को आराम पड़ता है। तो वहीं एनाबोलाइट के बारे में बात कर रहे थे और खुराक के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपका पशु एकदम ठीक है, पशु की कंडीशन एकदम ठीक है, बस दूध कम दे रहा है, आपको लग रहा है कि इसको 10 से 12 लीटर दूध देना चाहिए या 14 लीटर दूध देना चाहिए, वो 8-7 लीटर दूध दे रहा है, तो उस कंडीशन में पहले दिन आप अपने पशु को 200 ml एनाबोलाइट मिक्स पिलाएं। फिर उसके बाद 100 ml पर डे 10 दिन से लेकर 20 दिन तक एनाबोलाइट मिक्स आपके पशु को दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसको देनी हो स्ट्रेस में है या हीट स्ट्रेस में है, तो उस कंडीशन में भी हम एनाबोलाइट मिक्स को अपने पशु को दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, दूध के बारे में बता देता हूँ। अगर दूध नहीं बढ़ रहा है, कई बार क्या होता है, अभी अभी हमारा पशु गया है, उस कंडीशन में उसको मिल्क फीवर हो जाता है यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमको एनर्जी बूस्टर्स काम तो करते हैं लेकिन इतना इफेक्टिवली काम नहीं करते। उस कंडीशन में अगर अभी अभी ताज़ी हमारा पशु ब्याह है तो उस टाइम पे हमको आयनिक कैल्शियम देनी चाहिए। वो जेल की फॉर्म में आती है, जैसा आप देख सकते हो। इस तरह के जो जेल्स होते हैं हमें उनको पिलाना चाहिए। जैसे ये एलम्बिक का हमारे पास है एस्काल जेल, या फिर कैल्सीमस जेल हो गया, या बिरबैक कंपनी के भी जेल आते हैं। तो उस तरह के जेल हम अपने पशु को उस कंडीशन में हमको पिलानी चाहिए। वहीं एनाडाइना एडवांस की भी खुराक इसी तरह है। अगर आपका पशु बीमार नहीं है तो उस कंडीशन में आप 200 ml दे सकते हैं और 100 ml पर डे के हिसाब से 20 दिन तक आप अपने पशु को पिला सकते हैं, 10 से 20 दिन तक। थोड़े से मैं इनके प्राइजेस के बारे में पढ़ देता हूँ। इस पर जो MRP आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एनाबोलाइट मिक्स का 785 रुपया MRP है और यहाँ एनाडाइना एडवांस का MRP 860 रुपया है। दोस्तों, क्या होता है कि पशुपालक किसान भाई बाज़ार में जाते हैं या फिर जब वो कोई एनर्जी बूस्टर ख़रीदते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा रेट को लेके उनको चिंता होती है। वो सोचते हैं कि 5 लीटर की कैल्शियम क्यों ना ले लूँ, एक लीटर का एनर्जी बूस्टर लेके मुझे क्या लाभ होगा, इससे बढ़िया है कि मैं 5 लीटर की कैल्शियम ले लूँ। बिल्कुल ठीक सवाल है एकदम। बहुत से पशुपालक किसान भाइयों का मुझसे सवाल आता है कि यार 1 लीटर का एनर्जी बूस्टर और वहाँ 5 लीटर हमको प्रोडक्ट कैल्शियम के रूप में मिल रहा है, लगभग इतने ही रेट में मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। एनर्जी बूस्टर का जो रोल है ना, वो अगर आपके पशु में एनर्जी का लेवल कम है, अगर वो दूध नहीं दे रहा था, उस कंडीशन में हमारी जो नॉन आयनिक कैल्शियम जो 5 लीटर की आप लेते हो वो उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती। इसके बाद में जब आप एक बार एनर्जी बूस्टर दे दोगे, उसके बाद में 100 ml या 150 ml जो भी आपको पिलानी है, उसके बाद में आप उसको रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी बूस्टर का दूध बढ़ाने में डिफरेंट रोल होता है और वहीं हमारी जो हम रेगुलर कैल्शियम अपने पशु को देते हैं उसका रोल अलग होता है। वो दूध बढ़ाने में इतनी इफेक्टिव नहीं होती। यहाँ एकदम उस कंडीशन में आप पिला दो तो दूध अच्छा बढ़ जाता है, अपनी ग्रोथ पे पशु आ जाता है उस लेवल पे जितना वो पहले दूध देने की कंडीशन में था। बीमारी के बाद भी एनर्जी बूस्टर्स को देना बहुत ज़रूरी होता है। जिन पशुओं में अभी अभी लंबी बीमारी चली है, उसके बाद वो पशु ठीक से दूध नहीं बना पा रहे हैं या फिर चलने फिरने में उन्हें दिक्कत हो रही है या उदास बैठे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम एनर्जी बूस्टर्स को पिला सकते हैं। कीटोसिस की कंडीशन मैंने पहले ही बताई। और एनर्जी बूस्टर्स का प्रयोग ज़्यादा बेहतर है
साधारण जो हम आयनिक नॉन आयनिक कैल्शियम पिलाते हैं उसके मुकाबले ये अच्छा काम करते हैं। इन्हें पिलाने के बाद पशु ऑफ फीड नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डोज दे देते हैं। अगर आप ज़्यादा डोज दोगे तो पशु ऑफ फीड हो सकता है, लेकिन 200 ml या 300 ml तक पशु ऑफ फीड नहीं होता। वहीं अगर कैल्शियम की हम साधारण नॉन आयनिक कैल्शियम की जैसे ओस्टोबैट हुआ या उनकी ज़्यादा डोज दे दें तो हमारा पशु ऑफ फीड हो जाता है, यानी चारा छोड़ देता है। उस कंडीशन में एनर्जी बूस्टर्स के साथ ऐसा नहीं है। साथ ही ये बहुत अच्छी कंपनी के एनर्जी बूस्टर्स हैं। एनाबोलाइट के भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वहीं एनाडायना भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पशु दूध कम दे रहे हैं तो आप एनाबोलाइट मिक्स या एनाडायना एडवांस अपने पशु को पिला सकते हैं। साथ ही जितने भी पशुपालक किसान भाई चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने साथी पशुपालक किसान भाई के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।